ओम शांति। 11 अप्रैल 1983 की अव्यक्तवाणी कंटिन्यू करते हैं। पापा कहते हैं, पहले अपने ही चित्र की पूजा करते थे हम भक्ति मार्ग में। अगर पता होता तो गायन नहीं करते, बन जाते। तो ऐसे सभी सहयोगी हो ना, सदा हर कार्य में सहयोग देने का शुभ संकल्प, कभी भी किसी भी प्रकार के वातावरण को शक्तिशाली बनाने में सदा सहयोगी, वातावरण को भी नीचे ऊपर नहीं होने देना। सहयोगी बनने के बदले कभी हलचल करने वाले नहीं बन जाना। सदा सहयोगी अर्थात सदा संतुष्ट। एक बाप दूसरा न कोई, चलते चलो उड़ते चलो। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निसंकल्प होकर चलते जाओ। विचार देना, इशारा देना, ये दूसरी बात है। हलचल में आना ये दूसरी बात है। सदा एक रस, संकल्प दिया और निसंकल्प बने। सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में बिजी रहो और सर्व के प्रति शुभ भावना रखो। जिस शुभ भावना से जो संकल्प रखते वह सब पूरा हो जाता है। शुभ संकल्प पूरे होने का साधन है एक रस अवस्था। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, इसी से सब बातें संपन्न हो जाएगी। चारों ओर के वातावरण को शक्तिशाली बनाना, यही है शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य। दूसरी पॉइंट है, सदा बाप और सेवा दोनों ही याद रखते हैं ना। याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा रखते हो, क्योंकि याद के बिना सेवा सफल नहीं होती और सेवा के बिना माया जीत नहीं बन सकते। क्योंकि सेवा में बिजी रहने से, इस ज्ञान का मनन करने से माया सहज ही किनारा कर लेती है। बिना याद के सेवा करेंगे तो सफलता कम और मेहनत ज्यादा, और याद में रहकर सेवा करेंगे तो सफलता ज्यादा और मेहनत कम। तो दोनों का बैलेंस रहता है। बैलेंस रखने वाले को स्वतः ही ब्लेसिंग मिलती रहेगी, मांगना नहीं पड़ता। जिन आत्माओं की सेवा करते उन आत्माओं के मन से वह श्रेष्ठ आत्मा सुनाने वाली, वह मेरी तो जीवन बदल दी, ये वाह ही आशीर्वाद बन जाती है। ऐसी आशीर्वाद का अनुभव करते हो। जिस दिन याद में रहकर सेवा करेंगे उस दिन अनुभव करेंगे बिना मेहनत के नेचुरल खुशी। ऐसे खुशी का अनुभव है ना। इसी आधार से सभी आगे बढ़ते जा रहे हो। समझते हो कि हर समय हमारी स्व उन्नति और विश्व उन्नति होती जा रही है। अगर स्व उन्नति नहीं तो विश्व उन्नति के भी निमित्त नहीं बन सकेंगे। स्व उन्नति का साधन है याद और विश्व उन्नति का साधन है सेवा। सदा इसी में आगे बढ़ते चलो। स्व उन्नति के लिए याद आवश्यक है और विश्व उन्नति के लिए सेवा। तो दोनों का बैलेंस रखकर आगे बढ़ते चले। सदा इसी में आगे बढ़ते चलो। संगम पर बाप ने सबसे बड़ा खजाना कौन सा दिया है? खुशी का खजाना। कितने प्रकार की खुशी का खजाना प्राप्त है? अगर खुशी की वैरायटी पॉइंट्स निकालो तो कितने प्रकार की होंगी? संगम युग पर सबसे बड़े ते बड़ी सौगात, खजाना, पिकनिक का सामान, सब खुशी है। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो तो सारा दिन खुशी में रहेंगे। कई बच्चे कहते हैं मुरली में तो रोज वही पॉइंट होती, लेकिन जो पॉइंट पक्की नहीं हुई है वह पक्की कराने के लिए रोज देनी पड़ती। जैसे स्कूल में
स्टूडेंट कोई बात पक्की याद नहीं करते तो 50 बार भी वही बात लिखते हैं। फिर लिख लिख के उस बात को पक्की करते हैं। बाप दादा भी रोज कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, क्योंकि ये पॉइंट अभी तक कच्ची है। रोज खुशी की नई नई पॉइंट्स बुद्धि में रखो और सारा दिन खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो। यही सबसे बड़े ते बड़ा दान है। दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं। आपके पास वही खुशी है तो खुशी का दान देते रहो। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। इसको हमें अभ्यास करना है। रोज रात्रि को सोने से पहले इस पर बाबा की याद में जब हम समा जाते हैं, एकरस हो जाते हैं, तो मुरलियों का चिंतन, अव्यक्त वाणी का भी चिंतन चलता। अच्छा, कल के लिए हमारा वर्क है 21 जून 2025 शनिवार का, अम्मा के गुण और शक्ति पर। विशाल हृदय के गुण से सदा सहन शक्ति से संपन्न मम्मा का हृदय बहुत विशाल था। उन्होंने कभी छोटी मोटी बातों को दिल पर नहीं लिया। कोई ने कुछ कहा या किया, उसका चिंतन नहीं किया। सब कुछ सहन करते सबके प्रति शुभ भावना रखी। सबको अपनेपन की अनुभूति कराई। सबने दिल से माना मेरी मम्मा। ऐसे ही हम सबको भी विशाल हृदय रख हर एक की बात समानी और सहन करनी है। सबको अपनेपन की भासना देनी है। अच्छा, ओम शांति।